Hi guys, so today's video is basically to tell you the difference between Delhi University and Christ University. So often मुझे बहुत सारे messages आते हैं कि सोनाक्षी, how do we choose a college and what are the factors that we should keep in mind when we're actually selecting a university or a college. So now coming to that, आपने मुझसे पूछा था कि DU और क्राइस्ट के क्या डिफरेंसेस है, तो मैं आपको थोड़े से बता दूं. सबसे पहली चीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट रन यूनिवर्सिटी है और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज़ प्राइवेट. सो ऑफकोर्स सबसे पहली चीज़ फी स्ट्रक्चर है, जो कि डेफिनेटली डिफरेंट होगा DU के कॉलेजेस का और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का. Private colleges are always more expensive, so obviously the fee structure is going to be more, but at the same time the facilities that you will get in a private college will be much more when compared to like universities like Mumbai University or Chennai University or Bangalore University or Delhi University or whatever. So पहली चीज़ फी स्ट्रक्चर में डेफिनेटली डिफरेंस होगा, लेकिन फैसिलिटीज़ आपको बेटर मिलेंगी हमेशा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वन कंपेयर टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज ऑब्वियसली द इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी मेड अकॉर्डिंगली. दूसरी चीज़ आती है लोकेशन. अब लोकेशन ऑफ द कैंपस अगर आप क्राइस्ट का देखेंगे तो क्राइस्ट के 3 अलग अलग लोकेशंस में कैंपसेस हैं. एक है बैंगलोर, एक है दिल्ली NCR और तीसरा है पुणे लवासा. सो दीज आर द 3 प्लेसेस वेयर दे हैव देयर कैंपसेस एंड देयर ऑफ कैंपसेस, एंड ओनली इन दीज 3 सिटीज या इन 3 स्टेट्स में ही आप अपने कॉलेजेस के लिए मतलब देख सकते हो. वेयर एज व्हेन यू लुक एट दिल्ली यूनिवर्सिटी यू नो वेयर इट इज लोकेटेड. सो अगर आप वैसे कंसिडर कर रहे हो जो आपको कन्वीनियंट है, तो आप लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हो. इफ यू आर अ दिल्लीite and you're looking at joining university, then Christ University Delhi NCR, I don't know if it'll be the right pick for you, because people, if you're living in Delhi, then DU makes more sense for you. सो ऑब्वियसली आप लोकेशन एक और चीज़ है जो कंसिडर कर सकते हो. आप कहाँ से आ रहे हो, आपके लिए क्या कन्वीनियंट है, आपके लिए फिनेंशियली क्या ज़्यादा कन्वीनियंट होगा इन टर्म्स ऑफ शिफ्टिंग एंड मूविंग. So that is one thing. The next thing is definitely the cost of living. जो अगर आप एक जगह से माइग्रेट करते हो तो नेचुरली आपको ज़्यादा महंगा वो चीज़ पड़ेगा. तो कीप ऑल द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स इनटू माइंड व्हेन यू इनटू कंसिडरेशन व्हेन यू आर टेकिंग अ डिसीजन और व्हेन यू आर मेकिंग अ चॉइस बिटवीन द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. If you look at placements, placements are good in both the places. Christ University की placements काफ़ी अच्छे हैं, but coast to coast depend करता है. अगर आप psychology के student हो या अगर आपने humanities choose करा है तो placements में के लिए आपको आगे पढ़ना पड़ेगा. They are not that great, I will frankly tell you. But अगर आप management के course में हो तो definitely the placements are good in Christ, because it's known for your BBA, BBM and all of those college, all those different courses. So yes, you can consider that for placements Christ is good. At the same time DU is also good. They pick up the best students. So placements के लिए I think दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं. So I think the weightage gets definitely divided. तो अब हमने 3 चीज़ें कवर किए हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड एक्सपेंसेस ऑन कैंपस प्लस फी स्ट्रक्चर. ऑब्वियसली क्राइस्ट में ज़्यादा है वन कंपेयर टू DU, बट इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ डेफिनेटली क्राइस्ट में ज़्यादा होंगी वन कंपेयर टू DU. एंड तीसरी चीज़ जो हम कंसिडर करेंगे, प्लेसमेंट्स तो दोनों में ही काफ़ी अच्छे हैं. मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है एंड दे ऑलवेज सेड दैट द प्लेसमेंट्स आर गुड इन बोथ द प्लेसेस. प्लेसमेंट गारंटी बहुत सारे कॉलेजेस देते हैं, बट अल्टीमेटली इज नॉट नेसेसरी कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट गेट्स प्लेस, चाहे आप कहीं भी चले जाओ. तो आपको वो यू हैव टू सिट फॉर प्लेसमेंट्स एंड यू हैव टू सी हाउ इट वर्क्स. बट येस, बोथ डू ऑफर गुड प्लेसमेंट्स बिकॉज गुड कंपनीज कम टू दीज यूनिवर्सिटीज. नेक्स्ट इज फेस्ट एंड कल्चरल इवेंट्स. वो दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छे होते हैं. फेस्टिंग क्राइस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत स्ट्रॉन्ग फेस्टिंग कल्चर है यहाँ पे. हम लोग देयर समथिंग कॉल्ड अ कल्चरल टीम, जहाँ पे बच्चे बाहर जाते हैं एंड दे गेट टू मीट अदर कॉलेजेस, यू नो, दे गेट टू मीट अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज एंड ऑल ऑफ दैट. सो फेस्टिंग कल्चर इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन क्राइस्ट एज वेल एज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है. So you will have to check for that from, it depends from college to college. Christ में you will have that, I know for a fact because I've studied there, I've been in the cult team, so I'm aware of this, कि फेस्टिंग कल्चर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. क्लब्स भी दोनों यूनिवर्सिटीज़ में होंगे, बट अगेन DU हैज़ डिफरेंट कॉलेजेस अंडर है, तो आप कॉलेज टू कॉलेज स्पेसिफिकली चेक कर सकते हो कि आपको क्या करना है. अगर आप ओवरऑल पूछ रहे हो तो मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ. And another very important thing and a very crucial thing when you're choosing a college is also the kind of network that you want to make. Personally, why I pick Christ University is because एक बहुत ही comprehensive environment आपको मिलेगा जहाँ पे आपकी networking बहुत strong होगी, because Christ में बच्चे पूरे country से आते हैं.
एंड मुझे पर्सनली अपने प्रोफेशन के लिए वो चाहिए था बिकॉज आई नीडेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क. अगर आप बिजनेस कर रहे हो एनी ऑफ दोज थिंग्स इन फ्यूचर, then a strong network is very important, and Christ has a very diverse cultural background. So you will see people from like the northern parts of the country as well as the southern parts, all over say you get people. And I think I have made friends from every part of India, every corner of India because of Christ. So definitely networking के लिए मैं suggest करूँगी Christ was a very good option for me. But if you feel that you can get that from another government run body like Mumbai University, Delhi University, Chennai University, Bangalore University, you can go ahead with that. So yeah, these are a few pointers that I felt I should cover overall. And financially अगर आप देखेंगे, सिर्फ अगर आप financial aspect से देख रहे हैं तो definitely Delhi University, Mumbai University, Chennai University, Bangalore University and any of these universities would obviously be more feasible. Because private run universities are always more expensive. चाहे आप Amity ले लो, चाहे आप Christ ले लो, चाहे आप जिंदल, आप कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो जो प्राइवेटली रन बॉडी है, इट विल ऑलवेज बी मोर एक्सपेंसिव. तो आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखोगे तो महंगा ज़्यादा होगा, बट स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छा मिलेगा. So yeah, these are a few pointers because I have was asked this question